नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ऑनरेबल दीपांकर दत्ता जी की बेंच से, उसको लेकर के जो रिव्यू पिटीशन लगे हुए हैं उनकी कल 24 तारीख में सुनवाई होनी थी। तो सुनवाई का क्या हुआ है इस पर बात करेंगे। और साथ ही दूसरी अपडेट ये है कि जो त्रिपुरा वाला मामला है टेट का, वो भी लिस्टेड हो चुका है सुनवाई के लिए। हालांकि अभी जो पिछली सुनवाई थी उस सुनवाई के लिए नंबर नहीं आ पाया था। 21 तारीख में सुनवाई थी, उसका जो है नंबर नहीं आ पाया था, जिस वजह से वो सुनवाई उस दिन नहीं हो पाई थी। तो आप ये मान के चले कि दोनों ही जो केस हैं, यानी कि 2 केस चल रहे हैं टेट को लेकर के, पेंडिंग हैं। एक रिव्यू पिटीशन और एक जो है आपका स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव एवं अन्य। इन दोनों केसों की सुनवाई के लिए लिस्टिंग हो चुकी है। क्या इन दोनों केसों की सुनवाई एक साथ होने वाली है या ये केस अलग अलग सुने जाएंगे? क्योंकि जो लिस्टिंग हुई है दोनों केसों की वो एक ही दिन हुई है, एक ही डेट में हुई है। तो आखिर क्या दोनों केस कंबाइन सुने, एक दूसरे से टैग करके, यानी कि कंबाइन सुने जाएंगे या सुनवाई अलग अलग होगी? इस बारे में कुछ भ्रम की स्थिति है, इस पर बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में यानी टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको अवगत कराया था कि टेट का जो रिव्यू पिटीशन है उस केस की सुनवाई 24 तारीख में लिस्टिंग हुई थी, लेकिन बाद में फिर कल जब दोबारा हमने उस केस में स्टेटस देखा तो वहाँ पे जो लिस्टिंग डेट थी वो हटा दी गई थी, यानी कि कोई भी डेट उसमें शो नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये लगा था कि सुनवाई नहीं होगी। तो सुनवाई कल की डेट में यानी 24 तारीख में रिव्यू पिटीशन में सुनवाई नहीं हो पाई। कारण क्या रहे इस बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, किस वजह से सुनवाई नहीं हुई। लेकिन उस केस को 28 तारीख में लिस्टिंग कर दिया, यानी कि कल शाम होते होते उस केस में जो डेट दिखाई दे रही थी वो 28 अप्रैल जो है लिस्टिंग डेट दिखाई दे रही है। यानी कि जो रिव्यू पिटीशन है अब उसकी सुनवाई जो है 28 अप्रैल को होने वाली है। अगर आप स्टेटस पे जाएंगे रिव्यू पिटीशन के तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेट है, सुनवाई की तारीख है, वो जो है 28 अप्रैल दिख रही है वहाँ पे। तो हम ये मान के चलते हैं कि अब 28 तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो दत्ता जी वाली बेंच है, दीपांकर दत्ता जी वाली बेंच है, वो इस मामले को सुनने के लिए यानी कि सुनेगी। उधर दूसरा जो केस है, महत्वपूर्ण केस है, त्रिपुरा वर्सेस सजल देव, यानी स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव। उसकी हम बात करें तो उसकी डेट में भी जो पिछली तारीख थी उसमें 24 नंबर पे वो केस लगा हुआ था, लेकिन 24 नंबर ही नहीं आया और उससे पहले कोर्ट उठ गई थी, जिस वजह से उस केस में सुनवाई नहीं हो पाई। केस महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि त्रिपुरा सरकार से जो रिजोइंडर दाखिल करने के लिए कहा गया था, वो रिजोइंडर जहां तक जानकारी मिल रही है त्रिपुरा सरकार ने वो रिजोइंडर जो है कोर्ट में सबमिट कर दिया है। तो
अब त्रिपुरा वाले मामले में सुनवाई का कोई ना कोई परिणाम निकलने की प्रबल संभावनाएं हैं कि अब जो है त्रिपुरा वाले मामले में सुनवाई का कोई ना कोई परिणाम पॉजिटिव आएगा और उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षकों को वहां से राहत मिलना तय है, क्योंकि त्रिपुरा में जो मैटर है वो थोड़ा सा सामान्य टेट से अलग है। यानी कि सामान्य टीचरों के लिए जो आदेश आया है टेट के लिए उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि त्रिपुरा में जो शिक्षक हैं सजल देव एवं अन्य, उनके पक्ष में डबल बेंच का ऑर्डर भी है और साथ ही वो उनकी नियुक्ति जो हो चुकी है वो आपकी आरटीई एक्ट लागू होने से पहले या टेट के लागू होने से पहले सर्व शिक्षा अभियान के तहत अस्थायी तौर पर उनकी नियुक्ति हो चुकी है, अस्थायी शिक्षक के तौर पे उनकी नियुक्ति हुई है। तो त्रिपुरा में ये एक लॉ है, एक कि वहाँ पर जो है जियो है कि जो व्यक्ति जो भी शिक्षक जो है अस्थायी तौर पे रखा गया है और उसकी सेवाएं यदि 5 साल वो कंप्लीट कर लेता है तो उनको फिर स्थायी किया जाता है। लेकिन ये मामला लटकता रहा और लटकने के बाद ये हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट के बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट में है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें एक व्यापक पैरवी होगी और जो है वहाँ से जो त्रिपुरा के शिक्षक हैं उनको राहत मिलने वाली है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जैसा कि दोनों केसों की जो डेट है वो सेम है यानी 28 अप्रैल, तो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि अब ये केस दोनों कंबाइंड सुने जाएंगे यानी एक साथ सुने जाएंगे। तो क्या ये केस एक साथ सुने जाएंगे? तो इस बारे में हम बात करें तो दोनों ही केस डिफरेंट हैं, भले ही एक मैटर पर हैं, भले ही टेट से रिलेटेड केस हैं, लेकिन दोनों केस की जो प्रकृति है वो अलग है। जो सजल देव वाला मामला है, त्रिपुरा वाला मामला, वो रिट है और जो ये है आपका रिव्यू पिटीशन, ये अलग है। रिव्यू पिटीशन की जो सुनवाई होगी वो माननीय दीपांकर दत्ता जी के चैम्बर में ही होगी, आप ये मान के चलें, और वहाँ से फिर चीज़ें स्पष्ट होंगी कि ये मामला ओपन कोर्ट में ओरल हियरिंग के लिए अलाउ होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ओरल हियरिंग का मामला है और ओपन कोर्ट में सुनवाई होने का मामला है, उस तरफ जो पड़ला है वो भारी है, क्योंकि देश के 25 लाख शिक्षकों से ज़्यादा इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं और देश से 50 से ज़्यादा रिव्यू पिटीशन इस मामले में दाखिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है बहुत ही संवेदनशील है। शिक्षाओं के जो शिक्षक हैं हमारे, उनके सम्मान को लेकर ये मामला है, उनकी सेवा सुरक्षा को लेकर ये मामला है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। तो इसलिए जो है इसके जो ओपन कोर्ट में और ओरल हियरिंग के लिए अलाउ होने के बहुत ज़्यादा, आप ये मान के चलो 110% जो इसके चांसेस हैं, मुश्किल से 1-8% आप ये मान के चले कि, हालांकि हम बात करेंगे इन्हीं निगेटिव, हम पॉजिटिव की तरफ भी बात करेंगे, क्यों हम ये कह रहे हैं कि 110% जो है आप ये मान के चलें कि ये केस जो है ओरल हियरिंग के लिए ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से आप मान के चलो अलाउ कर दिया जाएगा। और अगली जो इसमें तारीख पड़ेगी वो मान के चलो कि ओपन कोर्ट में ही सुनवाई के लिए पड़ेगी। सजल देव वाला मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी उम्मीद है कि निर्णय आ जाए और निर्णय आ जाएगा, और उसमें भी आप ये मान के चलो कि शिक्षकों के पक्ष में ही निर्णय उसमें आएगा, सजल देव एवं अन्य के पक्ष में ही उसमें निर्णय आने के पूरे चांस हैं। तो ऐसे में शिक्षकों को इस 28 तारीख जो है अप्रैल, ये बहुत बड़ी तारीख साबित होने वाली है शिक्षकों के लिए, और शिक्षकों के लिए इस 28 अप्रैल से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है दोनों ही केसों में, आप ये मान के चलें। तो बहरहाल जो निगेटिव सोचते हैं उनको निगेटिव सोचने दीजिए, आप पॉजिटिव सोचिए, आशान्वित रहिए, क्रियान्वित रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
आपको टेट रूपी राक्षस से छुटकारा जरूर मिलेगा। बाकी 28 तारीख में क्या चीज़ें निकल के आती हैं उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।